एक तरफ पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए मामलों में उछाल आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों पर चुनावी प्रचार करने में जुटी है। भाजपा की ओर से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक बनकर बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बंगाल चुनाव कवर कर रहे पत्रकार और चुनाव प्रचार कर रहे नेता बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमित पाए गए पत्रकार भाजपा की परिवर्तन यात्रा को कवर कर रहे थे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव के लिए परिवर्तन यात्रा कैंपेन शुरू किया था। वहां कुल 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें से 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। आपको बता दें कि चुनावों को कवर कर रहे अलग अलग मीडिया हाउस के 40 जर्नलिस्ट महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इन पत्रकारों ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष और तृणमूल छोड़ भाजपा से जुड़े शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू लिया था। इनमें कई पत्रकार खासतौर पर दिल्ली से बंगाल बीजेपी का चुनावी कैंपेन कवर करने गए थे। अब वो लोग संक्रमित होकर या तो अस्पताल में भर्ती हैं या होम आइसोलेशन में। यहाँ तक कि कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संक्रमण सिर्फ पत्रकारों या आम जनता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनकर उतरे भाजपा और अन्य पार्टियों के नेता भी इससे बचने में नाकाम हो रहे हैं। बंगाल के नोदिया कोरिमपुर से बीजेपी उम्मीदवार सौमरेंद्र नाथ घोष को कोरोना संक्रमण अपनी चपेट में ले चुका है। उसके अलावा उत्तरी दिनाजपुर के गोलपोखर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गोलम रब्बानी कोरोना से पीड़ित हैं। वह ममता कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर के पद पर हैं। वहीं जंगीपुर से आरएसपी के लिए चुनाव लड़ रहे प्रदीप नंदी भी संक्रमित पाए जा चुके हैं। जबकि शमशेरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रजाउल हक की बीते वीरवार को संक्रमित पाए जाने के बाद मौत हो गई। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों और चुनावी रैलियों में सीधा संबंध है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। अमित शाह ने उत्तरी बंगाल में कई रैलियां की। बता दें कि बंगाल में 13 अप्रैल को कोरोना के नए मामले 73% तक बढ़ गए। वहीं दार्जिलिंग से करीब 90 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। इसके अलावा उसी दिन जलपाईगुड़ी के अलग अलग हिस्सों से 85 केस दर्ज किए गए। ये कोरोना के नए मामलों में 112% से भी अधिक का उछाल है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तरी बंगाल की यात्रा के बाद कोविड की चपेट में आ गए हैं। चुनाव आयोग के प्रचार पर कुछ प्रतिबंध लगाने के बाद अब आखिरकार राजनीतिक पार्टियां होश में आई हैं। भाजपा की ओर से ऐलान कर बताया गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 500 से अधिक लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी रैलियों को रद्द करने की बात कही है। पर अगर जमीनी हालातों को देखें तो लगता है शायद अब बहुत देर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।